दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरेंज मैरिज में सगाई और शादी के बीच के वक्त को गोल्डन माना जाता है, क्योंकि इस वक्त में लोग अक्सर काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। शादी तक लगने लगता है कि वो लव मैरिज कर रहे हैं। आपस में घूमना फिरना, फ़ोन पर घंटों बातें करना उनके लिए आम बात हो जाती है। कुछ हद तक वो लव बर्ड्स जैसा बिहेव करने लगते हैं। वो इस फेज को काफ़ी इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि लगता ही नहीं कि उनकी अरेंज मैरिज हो रही है। एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि पहले ही उन्हें एक दूसरे के बारे में सब पता चल जाता है। लेकिन कुछ कपल्स इस फेज में काफ़ी गलतियां करते हैं, जिनके लिए उनको पूरी लाइफ पछताना पड़ता है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि सगाई के बाद कपल इंटीमेट हुआ और लड़के ने उसका वीडियो बना लिया, फिर लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। सबसे बड़ी गलती होती है जो उनकी लाइफ पर बहुत बुरा असर डालती है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती होती है उनका हद से ज़्यादा घुल मिल जाना। कुछ लोग तो प्यार में ही पड़ जाते हैं। नुकसान ये होता है कि अगर शादी से पहले कुछ गलत लगता है तो वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है। जो कपल अपने किसी शक को सीरियसली लेते भी हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है इस रिश्ते को ख़त्म करना। वो एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर कर चुके होते हैं कि फिर पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता उनके पास, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का हर सीक्रेट भी होता है। ऐसे में अगर वो चाहें तो भी सगाई नहीं तोड़ पाते। कुछ कपल तो पैसे का लेन देन इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि बाद में उनको पछताना पड़ता है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें सगाई हो चुकी होती है, वो धूमधाम से फंक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जिनकी वजह से उनको हमारे पास आना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सब देखते समझते हुए भी चुप रह जाते हैं। उनको लगता है कि अब सगाई हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग तो इन बातों को सीरियसली लेते ही नहीं। इसके पीछे उनका एक ही बिलीफ सिस्टम काम करता है। शादी जैसे रिश्तों में छोटी मोटी चीज़ें तो चलती ही हैं। अपनी इसी सोच के कारण वो शादी कर लेते हैं, पर बाद में उनको पछताना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शादी के बाद कई सामाजिक और कानूनी बंधन जुड़ जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि शादी से पहले ही पूरी छानबीन कर ली जाए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। सगाई होने के बाद भी आपके पास ऑप्शन है। इस बात का स्कोप है कि आप उस रिश्ते पर दोबारा सोच लें। ज़रूरी नहीं कि आपका शक सही हो या जो आपको गलत लग रहा है वो गलत ही हो। कभी कभी हमारी सोच के कारण भी हमें सामने वाले की चीज़ें गलत लगती हैं। ऐसे में अगर आप छानबीन कर लेंगे तो आपका शक दूर हो जाएगा और रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगा। शादी करने की खुशी भी होगी, लेकिन मन में शक रखकर शादी की खुशी कैसे मनाई जा सकती है। सगाई के बाद अगर रिश्ते में कुछ गलत लगता है तो भी कई लोग इसलिए छानबीन नहीं कर पाते क्योंकि उनको समाज का डर होता है। वो सोचते हैं कि लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, बाद में पता नहीं उनके बच्चे का रिश्ता कहीं हो भी पाएगा या नहीं, उसके भाई बहनों की शादियों में दिक्कत आएगी। सगाई में इतना सारा खर्च हो चुका है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बातें सोच सोच कर वो शादी कर लेते हैं। लेकिन बाद में बीते वक्त को याद कर करके खुद को कोसते हैं। कुछ लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं। उनको उस बात पर पक्का यकीन होता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, इसलिए जो किस्मत में था वो मिल गया, इसमें उनका क्या कसूर है। उनको तो भगवान ने मिलाया है उन लोगों से, गलती तो भगवान से हुई है, उनसे नहीं। ये सब बातें वो बस खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, जबकि असल बात तो ये है कि वो छानबीन करना ही नहीं चाहते, बल्कि ऐसा करने का
सोचते भी नहीं है। उनको लगता है कि बस किसी तरह बच्चे की शादी का काम निपट जाए, इसमें वो कोई अड़चन नहीं चाहते, बस टाइम से शादी के सारे काम निपटाना चाहते हैं। जो जो उनको खटक रहा होता है अपनी ही फैमिली के सामने उस पर पर्दा डालते रहते हैं। समाज का डर केवल दिखावा होता है, वो खुद किसी झंझट में नहीं फंसना चाहते। अगर आपको समाज की चिंता है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो वही समाज कहेगा कि छानबीन नहीं कर सकते थे क्या, सगाई के बाद इतना आना जाना था, मिलना जुलना था, कुछ पता नहीं चला क्या, ऐसे कैसे अपने बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। आप याद करें, ऐसी बातें आपने कई बार सुनी होंगी। वही समाज जिसके डर से आपने सगाई के बाद छानबीन करने जैसा कदम नहीं उठाया, वही आप पर सवाल उठा रहा होता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दें, खुद का सोचें, अपने बच्चे का सोचें। सगाई के बाद अगर आपको लगता है कि आपको रिश्ते को लेकर नए सिरे से कुछ सोचने की जरूरत है तो बिना किसी झिझक के आगे बढ़े। इसमें अपनों का साथ लेना बहुत जरूरी है। अकेले ही कूद पड़ेंगे तो रिजल्ट मिलना मुश्किल है, मिलेगा भी तो कोई आपकी बात मानेगा नहीं। तो जरूरी है कि अगर कुछ ऐसा लगे जो ठीक ना हो तो उसे इन्वेस्टिगेट करें, अपने घर वालों को बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, ये भी बताएं कि आपको क्यों ऐसा लगता है। हमेशा याद रखें, सगाई और शादी के बीच का जो वक्त है बस वही है आपके पास, उतने वक्त में ही आप कुछ कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, आपको कोई खास ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि शादी के बाद तो रिश्ता कानूनी बन जाता है। कानूनी तौर पर अपनी चीजें साबित करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि जो करना है अभी कर लें। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि मैं प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन पर इतना जोर देता हूं, कुछ ना कुछ तो निकल ही आता है, ऐसे में तो समाज में शादियां ही होनी बंद हो जाएंगी। लेकिन ये सच नहीं है। शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये पता लगाना है कि जिससे आप रिश्ता करने जा रहे हैं उन्होंने आपको अपने बारे में जो बताया है वो सही है या नहीं। दूसरी बात, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको नहीं बताया गया। बेसिकली शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि क्या छिपाया गया और क्या सही या गलत बताया गया है। अपने 25 साल के कैरियर में मैंने ऐसे कितने ही केस देखे हैं जिनमें सगाई के बाद बहुत कुछ निकल कर आया। कुछ चीजें तो ऐसी निकली हैं कि अगर शादी हो गई होती तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। सगाई के बाद इतना मेलजोल रखें कि अगर कल को सगाई तोड़नी पड़ जाए तो कोई मुश्किल ना हो। शादी से पहले पैसों का लेन देन करने से बचें। साथ में घूमना फिरना गलत नहीं है, लेकिन फिजिकली संबंध बनाने से बचें। अपने मंगेतर पर कभी भी अंधा भरोसा ना करें। अगर आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त या कुलीग आपके मंगेतर के बारे में कुछ बताए तो उस पर नाराज होने की बजाय उसकी बात को ध्यान से सुनें और फिर उसकी छानबीन करें। हो सकता है कि वो सही हो। शादी के बाद उस बात का खुलासा होगा तो आपको पछताना पड़ेगा कि काश कल उस इंसान की बात पर भरोसा कर लिया होता। ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए उसकी जांच पड़ताल जरूर करें। अगर आपकी लव मैरिज है तो भी सतर्क रहें। याद रखें, पहले रिश्ता केवल आप दोनों का था, लेकिन अब दो फैमिलीज का बन चुका है। फैमिलीज के मिलने जुलने के दौरान कुछ गलत लगे तो तुरंत उस बात पर गंभीरता से विचार करें। इस दौरान छोटी छोटी बातों को नोट करें। अगर लगे कि वो शादी के बाद बड़ी बन सकती हैं तो सीरियसली सोचना पड़ेगा। अगर हर बात पर आपको समझौता करना पड़ रहा है तो मान लें कि आप गलत रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। हमेशा लंबा सोचें कि क्या शादी के बाद लाइफ को प्रभावित कर सकता है। शादी के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा या नेगेटिव, इस बात को अच्छी तरह से सोच लें। कुछ गलत लगे तो तुरंत उस पर विचार करें, फिर उस पर काम करें। छानबीन के बाद आपका शक सही निकले तो रिश्ते पर दोबारा सोचें, लेकिन केवल पॉजिटिव लोगों से ही बात करें। नेगेटिव लोग आपको समाज की दुहाई देकर डराने की कोशिश करेंगे। किसी प्रैक्टिकल इंसान को अपने मन की बात बताएं, उससे सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए। ये भी सोच लें कि जो
जो बात आपके लिए गलत है क्या वो सच में उतनी गलत है भी या नहीं। कई बार हमारी अपनी ही सोच नेगेटिव होती है, नेगेटिव सोचेंगे तो सब गलत ही लगेगा, इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।